जी, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गूगल स्कॉलर की जो सर्च स्ट्रेटजीज़ थी, जो हमने अभी यूज़ की हैं, वो कैसे हम और उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और उसकी एग्ज़ाम्पल भी आपको एक फॉर्म में मैं देने वाला हूँ। देन वी विल सी कि इसके अलावा और कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज़ हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, गूगल स्कॉलर के ऊपर जब आप सर्च करते हैं ना, ट्रेडिशनल तरीका है, और ज़ाहिर बात है बाकी सर्च इंजन सभी के सभी गूगल स्कॉलर की तरह ही काम करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गूगल स्कॉलर के सर्चेज़ जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल में लिखें, डज़न्ट मैटर। सही है? तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैपिटल या स्मॉल को मद्देनज़र रखने के लिए। फिर आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ फुल सेंटेंसेस, राइट? आप अभी तक अगर सर्च करते आए होंगे तो मेरे ख्याल से आप फुल सेंटेंसेस के बेस पे सर्च करते आए होंगे कि प्लीज़ लेट मी नो फलां, 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 फलां। तो वो आपकी सर्च को बोगस रिजल्ट्स की तरफ ले जाती। देन यूज़ कोट्स, जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, अक्सर अंग्रेज या पाकिस्तानी में बोलते-बोलते ऐसे-ऐसे कर देते हैं ना, वो असल में बिल्ली बन के नहीं दिखा रहे होते, वो आपको बता रहे होते हैं कि ये कोटेशन मार्क्स हैं। सो यू कैन यूज़ दोज़ मार्क्स टू सर्च फॉर एन एग्ज़ैक्ट मैच, ठीक है? एट द ईयर आप अपनी सर्च के अंदर कार्स के बाद या कोई भी वर्ड के बाद ईयर लिख देंगे तो सिर्फ उसी साल के पेपर्स आएँगे। दैट्स अनदर स्ट्रेटजी, ठीक है? एंड देन यू कैन यूज़ साइड बार, जो हमने पहले यूज़ की उसके तरीके से, फिर आप बूलियन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक्स सभी सर्च इंजन की यही रहेगी, ठीक है? और आप कीवर्ड्स और बाकी चीज़ें ऐसे ही यूज़ करेंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल इन अदर सर्च इंजन्स एज़ वेल। तो यहाँ पे इसका थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दी गई है कि व्हेन टू यूज़ व्हाट इट विल डू। जब आप ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, आप ऑथर के नेम के साथ कोलन लगा के अगर ऑथर का नाम लिख देंगे, तो आपको सिर्फ उसके पेपर्स नज़र आएँगे। दिस इज़ अनदर वे। तो जब आपके पास एक फाइनल ऑथर का नाम आ जाए कि ये मेरे फील्ड का पावा है, जैसे लाहौर था पावा, अख्तर लावा, मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया आपको। तो आप यहाँ पे ऑथर के आगे कोलन लगाएँ, कोलन के बाद आगे उस ऑथर का नाम लिखें आपके पास, वो पर्टिकुलर ऑथर की सारी के सारे रिज़ल्ट आ जाएँगे। एंड देन इफ यू राइट सम टाइटल, अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइटल को आप सर्च कर रहे हैं गूगल स्कॉलर में, पूरे का पूरा टाइटल एज़ इट इज़ आप लिख देंगे। देन अगर आप किसी बूलियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे रिज़ल्ट आएँगे। एंड दिस इज़ हाउ गूगल स्कॉलर वर्क्स। अच्छा, बाकी डेटाबेसेस इसको कॉपी करते हैं, ज़ाहिर बात है, और उसके कुछ अल्टरनेटिव जो मैंने पहले आपको बताए हैं गूगल स्कॉलर के, जैसे सिमेंटिक स्कॉलर है, मैंने ये पहले भी आपको बताया और एक भाई ने यहाँ पे चैट में भी लिखा था। एंड देन वी हैव बेस, वी हैव रिसर्चगेट, वी हैव स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, साइटसीयरएक्स, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक्स, आर्कसीव, एंड देन जेएसटोर, साइंस डायरेक्ट, रेफसीक, साइनैप्स, एंडनोट, Yearn, Microsoft Academic Research, and a lot more. There are many research databases out there, ठीक है? लेकिन आपने अपने फील्ड से रिलेटेड चूज करना है, राइट? हो गया जी। अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ एआई बेस्ड भी डेटाबेसेस हैं, तो माने बाबा तेरा ही कमाल है। लेट्स स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एआई डेटाबेसेस कौन कौन से हैं।